किसान भाइयों, अन्नदाताओं, पुनः आज आपके सामने श्रीमुख किसान चैनल गेहूं की एक दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी लेके आया है, जिसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, तना रतुआ रोग या काला रतुआ रोग। ये हमारे मैदानी भागों में, भारतवर्ष के मैदानी भागों में देर से आता है, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के काफ़ी बाद। ये लगभग मेरे यहाँ फरवरी के आखिर में और मार्च में ये दिखता है। उस समय तक फसल कुछ प्रौढ़ हो जाती है, परिपक्वता अवस्था में रहती है, तो इससे नुकसान कम होता है। परंतु उस समय भी यदि मौसम इसके अनुकूल हो जाए तो इस बीमारी से काफ़ी हानि होने की संभावना रहती है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है। इसका रोग कारक पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई है। ये जो पक्सीनिया है, इसकी कई जातियां होती हैं और इनकी अन्य जातियां दूसरे खाद्यान्नों पर रतुआ की बीमारी पैदा करती हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी में दो तरह के फफोले बनते हैं। एक मोर्चे के रंग का, लाल रंग का बनता है और ये पहले बनता है और इसके फफोले काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और उभरे हुए होते हैं। ये फफोले अधिकांशतः तने पर बनते हैं, इसीलिए इस बीमारी को तना रतुआ रोग कहा जाता है। वैसे ये फफोले पर्णछद पर भी बनते हैं, पत्तियों पर भी बनते हैं, यहाँ तक कि बालियों के ग्लूम्स पर बनते हैं, टूण पर बन जाते हैं सीवियर कंडीशन में, लेकिन अधिकांशतः ये तने पर बनते हैं। काफ़ी दूर से आप इसे देख के पहचान सकते हैं। फफोला जब फटता है तो पौधे का जो एपिडर्मिस होता है, बाह्य त्वचा होती है, वो अलग से साफ साफ पतली झिल्ली के रूप में दिखाई पड़ती है। आखिर में ये फफोले जो पहले लाल रंग के, मोर्चे के रंग के दिखाई पड़ते थे, अब ये काले रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं या गाढ़े भूरे रंग के हो जाते हैं, जिससे ये काला दिखाई पड़ता है। और ये फफोले और भी भूरे हुए होते हैं और पहले के अपेक्षाकृत ये बड़े होते हैं। तो ये दो तरह के फफोले गेहूं के पौधे पर दिखाई पड़ते हैं और जितना ही इनकी संख्या ज़्यादा होती है, जितना ही ये जल्दी लगते हैं, बीमारी उतनी ही ज़्यादा लगती है। किसान भाइयों, यह रोग कारक पहाड़ों पर 3000 फीट की ऊंचाई तक रहते हैं। दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी। दक्षिण भारत में ये पिलानी के पर्वत श्रेणियों पर रहते हैं, जबकि उत्तर में ये हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में ये जीवित रहता है। वैसे तो यह फंगस दो पोषिताओं पर रहता है, लेकिन भारतवर्ष में ये बारबेरी पे नहीं रहता है। ये मैं बताता था पिछले वीडियो में कि अपने आप जो पौधे उग जाते हैं गेहूं के पहाड़ों पर, जिसको आप लोग लमेरा पौधे कहते हैं, उसी पर यह जीवित रहता है। और जब पहाड़ों की तरफ से मैदानी भागों में हवा चलती है तो वहाँ से ये इसके बीजाणु मैदानी भागों में आके बीमारी पैदा करते हैं। और जब फसल कटने को होता है तो चूँकि पहाड़ों पर गेहूं की फसल देर से होती है, तो ये यहाँ से पहाड़ों पर ले जाए जाते हैं और वहाँ ये जीवित रहते हैं। फिर वहाँ जो सेल्फ ग्रोन प्लांट्स होते हैं, जो अपने आप उगते हैं, लमेरा पौधे होते हैं, उन पर वो इसी रूप में
फंगस के यूरिडोस्पोर के रूप में ही वो जीवित रहते हैं और बीमारी फैलाते हैं। किसान भाइयों, एक फंगस जो चक्रवात आते हैं हमारे देश में, ख़ास तौर से जो वेस्ट बंगाल के बगल में जो बंगाल की खाड़ी है उससे जो चक्रवात शुरू होता है, तो ये चक्रवात के द्वारा जो दक्षिण से रोग कारक आता है, चक्रवात के द्वारा आता है, वो मध्य प्रदेश में बारिश के साथ आता है, हवा के साथ, और वहाँ संक्रमण करता है। उत्तर से हिमालय से भी इसके बीजाणु आते हैं और आपके खेतों में बीमारी पैदा करते हैं। बीमारी के रोकथाम के लिए किसान भाइयों, चूँकि ये वायुजनित बीमारी है, हवा के द्वारा इसके रोग कारक आते हैं, तो इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। जैसे पहाड़ों पर सर्वे करके जो उनके सेल्फ ग्रोन प्लांट्स हैं, जिसे हम लमेरा पौधे कहते हैं, यदि उसका उन्मूलन कर दिया जाए तो रोग कारक फिर मैदानी भागों में कम हो जाएंगे, नहीं आएंगे और बीमारी का प्रभाव कम हो जाएगा। किसान भाइयों, दूसरा उपाय ये है कि आप जानते हैं हमेशा आपसे कहा जाता है कि खाद जो दीजिए वो संतुलित दीजिए, यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन युक्त खादें कम दीजिए, पोटेशियम एंड फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र आप अधिक दें, तो इससे बीमारी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, फंगस के कुछ कोलैटरल होस्ट होते हैं, सहायक कुछ पौधे होते हैं कि जो रोग कारक गेहूँ पर बीमारी पैदा करता है, वही गेहूँ से संबंधित दूसरी जातियों पर भी वो बीमारी पैदा करता है, खरपतवारों पर पैदा करता है। ऐसे पौधों को, खरपतवारों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो रोग कारक की संख्या कम हो जाती है और बीमारी कम लगती है। किसान भाइयों, इन बीमारियों को रोकथाम करने के लिए रोगरोधी जातियाँ सबसे अच्छी मानी जाती हैं और रोगरोधी जातियों का उपयोग करके, बुआई करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। रस्ट डिसीजेज के केस में एक समस्या और है कि हमारे वैज्ञानिक लगे रहते हैं रोगरोधी जाति ढूंढने में, वो ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन रोग कारक में भी वातावरण में आपस में संकरण होता रहता है और वो नए रोग कारक उत्पन्न करते रहते हैं। इस समय ब्लैक रस्ट का जो रोग कारक है, पक्सिनिया ग्रेमिस्टिटाई, लगभग 500 उसके रेसेस हैं और ये अलग अलग रेसेस अलग अलग पौधों पर रोग उत्पन्न करते हैं। आज जो पौधा रोगरोधी है, कल भी रोगरोधी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप जब भी कोई वैरायटी लें सरकारी संस्थाओं से या प्राइवेट से, तो वहाँ ज़रूर ये पता करें कि ये रस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं है, और यदि रस्ट रेजिस्टेंट है तो आप वही जात खरीदें और उसी को बोएं, तो आप बीमारी से बच सकते हैं। किसान भाइयों, HD 3226 एक जाति है जो अभी हाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से रिलीज हुई है, और ये वैरायटी तीनों ही प्रकार के रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, तीनों के लिए ही रोगरोधी पाई गई है। यदि आपके यहाँ रस्ट का प्रॉब्लम हो, रतुआ की बीमारी हो रही हो, तो आप इस वैरायटी को ढूंढें और इसकी खेती करें और इस बीमारी से बचें। किसान भाइयों, कुछ जातियां हैं जैसे DBW 17, PBW 550 और लोकवन, ये ऐसी जातियां हैं जो भारतवर्ष के कई राज्यों में उगाई जाती हैं। ये रस्ट रेजिस्टेंट है
और ये आने वाले रोग कारक UG99 के लिए भी रोगरोधी है। किसान भाइयों, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में बताया। आप इसे देखे ही होंगे, इससे लाभ उठाएं, अन्य लोगों को भी बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर करें, देखें इसे तो आपको लाभ होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको नमस्कार, धन्यवाद।